ओम नमः शिवाय। कन्या राशि में शुक्र 24 अगस्त 2024 को रात 1:15 पर प्रवेश करेंगे और 18 सितंबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। इन 25 दिनों में इस गोचर का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है, परंतु कन्या राशि का शुक्र कई राशियों के लिए भाग्य का पिटारा खोल देता है। लंबे समय से अधूरे और पेंडिंग काम इस गोचर के दौरान थोड़ा सा प्रयत्न करने से आसानी से पूरा होता है। इस गोचर का परिवर्तन यानी 24 अगस्त 2024 का जो गोचर में परिवर्तन होने वाला है, उसकी खास बात यह है कि कन्या राशि में शुक्र अपने नीच राशि में गोचर करेंगे और केतु से युति भी होगी। गोचर में देखेंगे तो कन्या राशि पर मंगल और गुरु की दृष्टि भी होगी। शुक्र से सप्तम भाव में राहु स्थित हैं और गोचर के दौरान राहु, केतु और मंगल से शुक्र पीड़ित रहेंगे। शुक्र पर गुरु की दृष्टि रहेगी। गुरु की दृष्टि शुभ भी होती है, लेकिन शुक्र और गुरु शत्रु ग्रह हैं। शुक्र के नैसर्गिक गुणों की बात करें तो प्रेम, सुंदरता, प्रेम संबंध, मनोरंजन के सभी साधन जैसे सिनेमा, नृत्य, नाटक, अभिनय, संगीत, गाना बजाना, फैशन की सारी वस्तुएं, आभूषण, सुगंधित पदार्थ, इत्र, परफ्यूम, होटल इत्यादि, ग्लैमर की सारी वस्तुएं, कॉस्मेटिक्स की सारी वस्तुएं इत्यादि का प्रतिनिधित्व जो है शुक्र करते हैं। काल पुरुष की कुंडली के दूसरी और सातवीं स्थान यानी वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं। शुक्र मीन राशि में ऊंच के और कन्या राशि में नीच के होते हैं। कन्या राशि का शुक्र कई मामलों में उतना प्रभाव नहीं दे पाता है जितना वह दे सकता है। इसके बावजूद शुक्र का कन्या राशि में होना बहुत ही विशेष माना जाता है, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध और शुक्र परस्पर मित्र होते हैं। इस कारण से कन्या राशि में शुक्र के गोचर के दौरान व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो जाती है। पहले से ज़्यादा सजग और सतर्क होकर के अपने काम को लेकर के लगनशील होकर के हर छोटी से छोटी गतिविधियों पर भी ध्यान देने लगता है। जातक में रचनात्मक और कलात्मक क्षमता भी अधिक हो जाती है। जातक अपने मित्रों और सहकर्मियों के प्रति सरल और आकर्षित हो जाता है, सहयोगी और संवेदनशील भी हो जाता है। जातक में लीडर का गुण भर जाता है और दूसरों के साथ मिल करके काम करने का अद्भुत गुण आ जाता है। इस गोचर की बात करें तो शुक्र जो है रोमांस, कोमलता, सौम्यता, विलासिता, आराम और भावनाओं का भी ग्रह है। और कन्या राशि बुद्धि से काम करने वाली, पोषण और उत्पादन से भरी हुई राशि है। जब इन दोनों का मिलन होता है यानी कन्या राशि का और शुक्र का, तो जातक भावनात्मक न होकर के बुद्धि का प्रयोग करने लगता है। किसी भी काम का निर्णय भावनात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक यानी हानि लाभ पर विचार करके काम करने की योग्यता विकसित कर लेता है। जातक में क्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। जातक में कोमलता के साथ स्पष्टवादिता विकसित हो जाता है। इस योग के कारण जातक में शालीनता और शिष्टाचार अधिक आ जाता है, परंतु अपने काम को परफेक्ट करेगा, एकदम व्यवस्थित करता है। जो उसके मन में कल्पना कर रखा है काम एग्जैक्ट वैसा ही होना चाहिए,
थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। इस तरह का गुण विकसित होने लग जाते हैं। परफेक्शन के लिए सबसे पहले उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा मेहनती बन जाता है। नियमों को लेकर के भी काफ़ी सजग दिखाई देने लगता है। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उसका लगाव बढ़ जाता है। भव्य जीवन शैली की इच्छा, परिवार के प्रति काफ़ी समर्पण, घर को सजाना संवारना, खुद को आकर्षण दिखाना, अपने वेशभूषा और अपने सौंदर्य के प्रति काफ़ी सतर्क रहना, अपने करियर और व्यवसाय को लेकर के उच्चाभिलाषी होना, ये सब गुण जब कन्या राशि में शुक्र होता है अपने आप विकसित होने लगते हैं। कन्या राशि में शुक्र जब प्रवेश करता है, व्यक्ति अपने को बेहतर बनाने के लिए बदलाव और आधुनिकता को स्वीकार करने लगता है। आधुनिकता के प्रति हमेशा आकर्षित रहता है और अनुसंधान के काम में अच्छा काम करता है। ऐसे जातक एकांतवास अर्थात एकांत में समय व्यतीत करना तथा लिखने पढ़ने के काम को पसंद करने लगते हैं। शुक्र का कमजोर होना विवाह संबंधों में परेशानी दे सकता है, परंतु अन्य कामों में एकाग्रता और भव्यता बढ़ा देता है। शुक्र और केतु की युति को देखें तो शुक्र और केतु की युति से जातक अत्यधिक मधुर बन जाता है। गुप्त रूप से प्रेम करना, विवाह के पश्चात स्थान परिवर्तित करना, ऐसे जातक का जीवन साथी भी आकर्षक होता है, परंतु वैवाहिक जीवन में बाधा का भी सामना करना पड़ता है। जैसे जीवन साथी से मतभेद करा देगा अथवा शंकालु बना देगा। संबंधों को लेकर जातक निगेटिव हो जाता है। अब मैं 12वें भाव में यानी लग्न से लेकर द्वादश भाव तक शुक्र और केतु की युति हो अथवा शुक्र कन्या राशि में हो तो उसको क्या क्या फल देता है इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। अगर लग्न में कन्या राशि हो और उसमें शुक्र स्थित हो तो जातक प्रेम की भावना से युक्त होता है, सुखी होता है और निरोगता बनी रहती है। अगर दूसरे भाव में कन्या राशि हो और उसमें शुक्र स्थित हो तो जातक कर्तव्यनिष्ठ जीवन साथी प्राप्त करता है, परिवार अच्छा होता है, अनेक प्रकार के धन से युक्त रहता है और वक्ता यानी कवि इत्यादि हो सकता है। यदि शुक्र पीड़ित हो तो धन और अच्छे भोजन का लालची भी बना देता है। तीसरे भाव में अगर कन्या राशि हो और उसमें शुक्र बैठा हो तो तीसरे भाव का शुक्र कृपण अर्थात कंजूस बना देता है, अप्रिय बोलने वाला बना देता है, संपत्ति के लिए संघर्ष करवाएगा और संतुष्ट नहीं होने देगा। वहीं अगर चतुर्थ भाव में कन्या राशि हो और उसमें शुक्र आ जाए तो जातक प्रेम संबंध में छल करने वाला बना देता है। अगर चतुर्थ भाव में शुक्र अच्छा हो तो अच्छी सवारी, आभूषण, अच्छा मकान और सुगंधित पदार्थों से संपन्न रखता है, लग्जरी लाइफ देता है। अगर पंचम भाव में कन्या राशि आ जाए और उसमें शुक्र स्थित हो तो जातक पुत्रवान, प्रेम की भावना से युक्त, अधिक मित्रों वाला परंतु कल्पनाशील बना देता है। अगर छठे भाव में शुक्र हो और कन्या राशि हो तो जातक हमेशा ही अप टू डेट रहने वाला है, कल्पनाशील होता है और कई बार अनैतिक संबंधों में भी लिप्त रहने वाला होता है। सातवें भाव की बात करें यानी सप्तम भाव में कन्या राशि हो और उसमें शुक्र स्थित हो तो शुक्र वैवाहिक खुशियां देता है लेकिन कलेश का भी सामना करवाएगा। शुक्र अगर पीड़ित नहीं हो तो हर प्रकार का सुख देगा, जातक के इच्छाओं का अंत नहीं होगा, हमेशा अतृप्त रहता है। अष्टम भाव की बात करें यानी अष्टम भाव में कन्या राशि हो और उसमें शुक्र स्थित हो तो शुक्र अवैध संबंध भी देता है, जीवन साथी को रोगी बना देता है। अगर शुक्र पीड़ित हो तो जीवन साथी रोगी होगा,
अगर शुभ प्रभाव में हो तो प्रभाव कम हो जाता है। अब नवम भाव की बात करते हैं, यानी नवम भाव में कन्या राशि हो और उसमें शुक्र स्थित हो तो जातक को पारिवारिक खुशियां देगा, राजतंत्र की कृपा से भाग्योदय भी होगा, स्त्री मित्र और पुत्र का सुख प्राप्त होता है। अब 10वें भाव की बात करते हैं। यदि 10वें भाव में कन्या राशि हो और उसमें शुक्र आ जाए तो विवाह अच्छा रहेगा, यश मान सम्मान तथा उच्च पदवी का सुख प्राप्त होता है। अगर 11वें भाव की बात करें, यानी 11वें भाव में कन्या राशि हो और उसमें शुक्र स्थित हो तो जातक प्रेम की भावना से युक्त रहेगा, धनवान होगा, असंतुष्ट रहने वाला होगा, सभी सुख को प्राप्त करने वाला परंतु निंदक होगा। अब द्वादश भाव की बात करते हैं। यदि द्वादश भाव में कन्या राशि हो और उसमें शुक्र स्थित हो तो सांसारिक सुख के प्रति अत्यधिक इच्छा वाला, धन वैभव की प्राप्ति के लिए आजीवन संघर्ष करने वाला, यदि शुक्र शुभ हो, पीड़ित नहीं हो तो जातक का स्वास्थ्य ठीक रहता है, और द्वादश भाव का शुक्र अक्सर कोई ना कोई सर्जरी करवाता है। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।